नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग। और आज हम एक बहुत ही दिलचस्प बात करने वाले हैं एशिया की टॉप 10 फुटबॉल लीग्स के बारे में। और देखिए, मैं ये वीडियो इसलिए भी बना रहा हूं, इससे आपको ये समझ में आएगा कि जब हमारे इंडियन प्लेयर्स इन टॉप 10 लीग्स में पहुंच जाएंगे तो समझ जाना कि हमारे इंडियन फुटबॉल का अच्छा टाइम स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि आज एशिया में जितनी भी अच्छी कंट्रीज है फुटबॉल में, इन टॉप 10 लीग्स में उन कंट्रीज के प्लेयर आपको खेलते हुए दिख जाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे इंडियन प्लेयर्स का इन लीग्स में खेलना इज इक्वल टू हमारा सही टाइम, मतलब हमारे इंडियन फुटबॉल का। तो चलिए मैं आपको बताता हूं हमारे एशिया की टॉप 10 लीग्स कौन सी है। तो नंबर 1 पर है कोरिया की के लीग। और देखिए, इसको नंबर 1 पर मैंने नहीं रखा है, इसको नंबर 1 पर रखा है IFFHS यानी कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फुटबॉल हिस्ट्री एंड स्टैटिस्टिक्स ने। तो IFFHS के हिसाब से 2011 से के लीग जो है एशिया की टॉप लीग है। तो के लीग जो है 1983 में बनी थी और उस टाइम पे इसमें कोई रेलीगेशन या प्रमोशन नहीं था, लेकिन बाद में धीरे धीरे कोरिया में और भी ज्यादा प्रोफेशनल क्लब्स बनने लग गए। इसकी वजह से फिर उन्होंने प्रमोशन और रेलीगेशन जो है अपनी लीग में ऐड किया था। तो कोरियन लीग जो अपने कॉम्पिटिटिव नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ यंग टैलेंट्स की वजह से जानी जाती है। और आप देख भी सकते हैं कि कोरिया के फुटबॉलर्स आपको वर्ल्ड वाइड काफी टॉप लीग्स में खेलते हुए दिख जाते हैं। और के लीग का टॉप एशियन लीग होना इसलिए भी लाजमी है बिकॉज 12 AFC चैंपियंस लीग के टाइटल वो जीत चुके हैं। तो इससे पता चलता है कि स्टार्टिंग से कोरियन लीग के जो क्लब्स हैं वो कितने कॉम्पिटिटिव रहे हैं। दूसरे नंबर पर है जापान की जे लीग 1। ये बनी थी 1992 में। और देखिए, वैसे तो जापान की जो लीग है वो काफी कॉम्पिटिटिव है, काफी फेमस भी है, बट उसको ज्यादा हाइप इस वजह से नहीं मिल पाती है क्योंकि जो बड़े स्टार प्लेयर्स होते हैं वो उनको उनके प्राइम एज में इधर कोई भी ऑफर नहीं करते क्योंकि वो बहुत पैसा मांगते हैं। तो ना तो बहुत ज्यादा हाई सैलरी देते हैं और ना वो बड़े स्टार्स को अपने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करते हैं। तो इस वजह से बहुत ज्यादा हाइप नहीं है जे लीग की, बट लीग इज वेरी गुड। और एशियन फुटबॉल की बात करें तो सबसे बड़ी सक्सेस जापान के क्लब ने ही हमको दी है। जब 2016 के फीफा क्लब वर्ल्ड कप के फाइनल में कासिमा एंटलर्स ने खेला था। और जे लीग की सक्सेस की बात की जाए तो उनके पास 7 AFC चैंपियंस लीग के टाइटल है। देन तीसरे नंबर पर आती है सऊदी प्रो लीग जो कि 1976 में बनी थी। और देखिए, सऊदी प्रो लीग को पहले उतनी ज्यादा हाइप नहीं मिली थी, ना ज्यादा उतनी फेमस थी, बट जैसे जैसे वो अपने वहां पर इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं, जिस तरीके से हाई प्रोफाइल प्लेयर्स को वो वहां पर खेलने के लिए बुला रहे हैं, बहुत ज्यादा सैलरीज दे रहे हैं, इस वजह से अचानक से वो लीग बहुत ग्रो हो चुकी है। और अगर उनके सक्सेस की बात की जाए तो 6 AFC चैंपियंस लीग के टाइटल सऊदी प्रो लीग क्लब्स के पास है। चौथे नंबर पर आती है कतर स्टार्स लीग जो कि 1972 में बनी थी। और कतर स्टार्स लीग भी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग जो फुटबॉल लीग होती है उसमें ही आती है। बट इसका भी क्रेडिट जो है वो बाहर के प्लेयर्स को दिया जाता है क्योंकि वहां बाहर के जो प्लेयर्स हैं वो ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस करते हैं, जिसकी वजह से कतर स्टार्स लीग का जो है वो लेवल अप होते जा रहा है। और इनके पास भी 2 AFC चैंपियंस लीग के टाइटल है। इसके बाद 5वें नंबर की लीग की बात की जाए वो है चाइनीज सुपर लीग जो 2004 में बनी थी। हालांकि इसका जो डाउनफॉल है रिसेंट के कुछ ईयर्स में आया है, जब यहाँ पर अंधाधुंध पैसा दिया गया प्लेयर्स को और रिसेंट में कुछ मैच फिक्सिंग के केसेस भी हमको देखने को मिले। तो चाइनीज सुपर लीग एक टाइम पर बहुत ज्यादा ग्रोइंग लीग थी, बट आज की डेट में एक सस्टेनेबल लीग बनना चाह रहे हैं तो उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। और 2018 का जो सीजन था चाइनीज सुपर लीग का, उसमें 24,000 की एवरेज अटेंडेंस थी हर मैच की, जो कि पूरी दुनिया के फुटबॉल लीग में 6th नंबर पे हाईएस्ट अटेंडेंस चल रही थी। बट इसका भी सारा क्रेडिट जो है फॉरेन प्लेयर्स को दिया जाता है बिकॉज उनकी वजह से फैन फॉलोइंग आई थी। बट अभी वो फैन फॉलोइंग जा चुकी बिकॉज जो प्लेयर्स थे वो निकल चुके हैं। बट अगर सक्सेस की बात किया तो उनको भी एशियन लेवल पर 3 बार उन्होंने AFC चैंपियंस लीग का टाइटल जीता है। देन 6th नंबर की बात की जाए तो वह यूएई प्रो लीग जो कि 1973 में बनी थी। हालांकि यूएई प्रो लीग की उतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग नहीं है, ना ही उनके क्लब्स बहुत ज्यादा फेमस है, बट स्टिल उनकी लीग बहुत कॉम्पिटिटिव है बिकॉज वो थोड़ा यूथ डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करते हैं। और एशियन लेवल पर सक्सेस की बात की जाए तो एक AFC चैंपियंस लीग का टाइटल उन्होंने जीता है, जो कि उनका अल आइन नाम का जो क्लब है, जहां का मोस्ट सक्सेसफुल क्लब भी है, उसने जीता है। देन 7th नंबर पर आती है ऑस्ट्रेलिया की ए लीग जो 2004 में बनी थी। अब ऑस्ट्रेलिया की जो ए लीग है इसमें ना प्रमोशन है ना रेलीगेशन है। तो यूएसए की जो मेजर लीग सॉकर है उसके टाइप का फॉर्मेट इस लीग का जो इंडियन सुपर लीग ने भी फॉलो किया था, बट हमने अभी प्रेशर में आके हमको यहाँ पर प्रमोशन रेलीगेशन स्टार्ट करना पड़ रहा है, तो एक डिफरेंट चीज है। एंड ऑस्ट्रेलिया की जो ए लीग है इसमें सैलरी कैप भी है जो अभी तक चल रहा है। और ए लीग के जो क्लब्स है ये यूथ लेवल पर काफी इन्वेस्ट करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी इन्वेस्टमेंट है और एक बैलेंस्ड कॉम्पिटिशन यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। एंड फैन एंगेजमेंट भी इनका काफी अच्छा है। एंड पास्ट कुछ ईयर्स में हमने देखा था कुछ बड़े स्टार्स को भी इन्होंने इन्वाइट किया था, जिनमें डेल पियरो, नानी, डैनियल स्टरिज, इस टाइप के कुछ अच्छे बड़े प्लेयर्स को भी इन्होंने यहाँ पर खिलाया था। और एशियन लेवल पर अगर सक्सेस की बात करते हैं तो एक AFC चैंपियंस लीग टाइटल इन्होंने जीता है। और जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया लीग में यूथ के ऊपर फोकस किया जाता है, आप देख सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स जो है
काफी अच्छे तरीके से खेल रहे हैं। देन 8th नंबर पर है पर्सियन गल्फ प्रो लीग, जो ईरान की लीग है, जो 2001 में बनी थी। एंड इस लीग की खासियत यह है कि ज्यादा डोमेस्टिक प्लेयर्स को चांस देते हैं, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि ईरान से हमको काफी टैलेंटेड प्लेयर्स देखने को मिलते हैं और वर्ल्ड लेवल पर जो बहुत अच्छा खेलते हैं। ईरान की टीम भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी देती है। देखिए इनकी लीग तो बहुत अच्छी, बट इसको ज्यादा हाइप नहीं मिलती बिकॉज ये ज्यादा बड़े या फॉरेन प्लेयर्स के ऊपर फोकस ही नहीं करते हैं। ये डोमेस्टिक प्लेयर्स के ऊपर एंड यूथ के ऊपर, अंडर 23 लेवल के जो होते हैं उनके ऊपर इनका फोकस होता है। इस वजह से प्लेयर डेवलपमेंट के हिसाब से देखा जाए तो ईरान की लीग बहुत ही ज्यादा बेटर है। और अगर एशियन लेवल पर सक्सेस की बात की जाए तो 3 AFC चैंपियंस लीग टाइटल इन्होंने जीते हैं। देन 9th नंबर पर है उज्बेकिस्तान सुपर लीग, जो कि 1992 में बनी थी। अब ये जो लीग है इसको आप एशिया की मोस्ट अंडररेटेड लीग बोल सकते हैं, बिकॉज इसकी ना तो हाइप है ना बहुत बड़ा नाम है, बट यहाँ से प्लेयर ये प्रॉपर प्रोड्यूस कर रहे हैं। जब देख सकते हैं कि उज्बेकिस्तान के प्लेयर्स आज यूरोप में भी खेल रहे हैं, एशिया की टॉप लीग्स में भी खेल रहे हैं, इवन आप अपने इंडिया में भी देख सकते हो उज्बेकिस्तान के प्लेयर्स खेल रहे हैं। तो ये इसकी सक्सेस है कि भाई उज्बेकिस्तान की लीग ज्यादा बड़ी नामचीन नहीं है, बट अब देखिए कि उनके प्लेयर्स कितनी सही जगह पे खेल रहे हैं। देन 10th नंबर पर आती है थाई लीग 1, जो कि 1996 में बनी थी। अब थाई लीग में ग्रोइंग फुटबॉल लीग है, बट ऑलरेडी ये एशियन लेवल पर सक्सेस भी इनको मिल चुकी है। 2 बार AFC चैंपियंस लीग के टाइटल भी इन्होंने जीत लिया है, बट वो थोड़ी पुरानी बात है। अभी की हम थाई लीग की बात करते हैं तो यहाँ पर ज्यादा फोकस जो है वो फैसिलिटीज पर और यूथ लेवल पर है। इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि थाईलैंड की जो फुटबॉल है धीरे धीरे काफी ग्रो भी कर रही है। तो यही है एशियन फुटबॉल की टॉप 10 लीग्स। और अगर मैं साफ शब्दों में कहूं तो अगर इंडियन प्लेयर्स के लिए कोई टारगेटेड लीग्स होनी चाहिए एशिया में तो ये टॉप 10 होना चाहिए। अगर हमारे प्लेयर्स इन लीग्स में पार्टिसिपेट करते हैं, इन लीग्स में जाकर खेलते हैं, देन आप धीरे धीरे देखेंगे कि हम एक रास्ता जो है यूरोपियन फुटबॉल के लिए भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर आपके क्या थॉट्स है आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। और आगे भी हम ऐसे दिलचस्प फुटबॉल की बातें करते रहेंगे। तो हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।